नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है और सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अपनी सेवाएं कृषि विभाग में देता हूं। आइए आज का क्लास देखते हैं। हम लोग एग्रोनॉमी की शुरुआत करने वाले थे और आज यहाँ से हम एग्रोनॉमी की शुरुआत करते हैं और आज के बाद सभी क्लास हमारे एग्रोनॉमी के होंगे लगातार। एग्रोनॉमी जैसा कि हमने बताया था, जब फसल उत्पादन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और सीमित संसाधनों में, सीमित जमीन में, सीमित लागत में ज़्यादा उत्पादन करने की तकनीक, इस तरह से प्रबंधन करना कि अधिक उत्पादन हो, वो सभी क्रियाएं हम एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के तहत करते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिक्रेसेंजी माने जाते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ओपस रूरेलियम कामोदरम। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई। उसके बाद एग्रोनॉमी में जो डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुई, वो थे जेथ्रो टल, जिन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की किताब लिखी। बेस उसका था, इस किताब का आधार ये था कि सीड ड्रिल और ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर का आविष्कार हुआ इनकी किताब लिखने के बाद। जैसे जीरो टिलेज आदि का जो अवधारणा थी वो यहीं से आई। जब एग्रोनॉमी का विकास हो रहा है, उत्पादन की तकनीक प्रयोग की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, तो सभी फसलों में इसका डेवलपमेंट चल रहा है। और वहीं भारत में अगर वैज्ञानिक कृषि की बात करें तो तंबाकू, कपास और गन्ना से इसकी शुरुआत होती है। जब प्रबंधन की तकनीक सस्य क्रियाओं में हम करने लगे तो एक वैज्ञानिक खेती की तरफ किसान बढ़ने लगा और जो हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे समय और श्रम की बचत होती है। समय और श्रम की बचत होती है और इससे हमारी लागत भी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से तकनीक का प्रयोग समय और श्रम की बचत करता है। निराई गुड़ाई करने के लिए अगर निराई करनी है, 30 श्रमिक लगेंगे और जो कोनो वीडर है उससे की सहायता से आप 3 या 4 श्रमिकों से इस काम को कर सकते हैं। इसी तरह से सभी मशीनरी का प्रयोग बढ़ेगा और एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान का डेवलपमेंट होगा। जब हम सस्य विज्ञान में आगे देखेंगे कि फसल उत्पादन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की सारी बात होगी। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम लोग पढ़ेंगे। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स क्या है और एग्रोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे तो हर फसल की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को देखेंगे हम। बुवाई यानी सोइंग, सोइंग फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। सोइंग में सबसे पहले भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, उसके बाद बुवाई, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन,
खरपतवार प्रबंधन, रोग कीट प्रबंधन, कटाई या मड़ाई, मड़ाई और भंडारण। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जब हम बुवाई से कटाई तक सभी जो सस्य क्रियाएं हैं उनको पढ़ते हैं एग्रोनॉमी के तहत, तब हमारा एक फसल का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कंप्लीट होता है। जब हम क्रॉप शुरू करेंगे तो इस क्रम को और अच्छे से समझेंगे। और आज चूंकि हमें सिलेबस भी बताना है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी कैडेट में यूजी का सिलेबस कल मैंने बता दिया था, और आज हम जो पीजी का सिलेबस है एमएससी एजी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसकी चर्चा करूंगा। और उसके बाद जो आईसीआर का सिलेबस है मैं उसकी चर्चा करूंगा अगले क्लास में। किसी भी विषय को समझने के लिए एक निश्चित पैटर्न पर हमें तैयारी करनी होती है, और इसीलिए मैंने आज आपको बताना चाहा कि जो सब्जेक्ट हैं उनको हम देख लें, और उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है इस पर हम चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जीके, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे वो भी मैंने लिखा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, एस्थेटिक्स, सीड टेक्नोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। जब आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तब आप जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, किस तरह से फसल उत्पादन करते हैं वो पढ़ेंगे। फसल, हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जी और फूल की खेती पढ़ेंगे। सॉइल साइंस में आप मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग में सभी जो यंत्र हैं उनके बारे में, मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में पशुपालन और डेयरी। पशुपालन यानी पशुओं का रखरखाव, और डेयरिंग से जब पशु से दूध निकालते हैं और दूध के बाद का जो प्रोसेस होता है वो डेयरिंग में आता है। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन की बात होगी, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, आनुवांशिक और जो पादप प्रजनन है उसमें हम किस तरह से नई जो वैरायटी है उनको रिलीज करते हैं, उनका विकास करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में हम बात करते हैं कि जो कृषि का तकनीकी ज्ञान है वो किसानों तक कैसे पहुंचे। लैब से कोई आपने इंफॉर्मेशन ली और वो आपको फार्मर्स तक पहुंचानी है, इसका काम एक्सटेंशन करता है, यानी प्रसार करता है, प्रसार। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, ये एक्सटेंशन मतलब प्रसार। प्लांट पैथोलॉजी यानी कि रोग विज्ञान, रोग। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र का मतलब है कि क्या पैदा करें, कितना करें और कब करें, और फिर उसका मार्केट क्या होगा, उससे रिलेटेड है। फॉरेस्ट्री यानी कि वनों का जो प्लांटेशन है उससे संबंधित है। स्टैटिक्स आप जानते हैं कृषि सांख्यिकी है। सीड टेक्नोलॉजी ये बीज की तकनीक है, बीज को कैसे डेवलप करें और बीज की क्या क्या जांच होती है, कैसे बीज को परखा जाता है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स मृदा का संरक्षण, यानी कटाव से उसको कैसे बचाते हैं, मृदा का क्षरण कैसे बचाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जीव जो जो इस समय जो बायोटेक्नोलॉजी है
कि किस तरह से हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, उसमें जो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी मदद ली जाती है। और आगे चलकर जो अगला क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे बात करेंगे और जो एग्रोनॉमी है, उसको हम शुरू करने वाले हैं। इस क्लास को आप कंटिन्यू देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आगे आप भी इस पर बनाए रखिए। धन्यवाद।